नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार जमे हुए हैं और इसी की वजह से कई सड़कें और हाईवे पर लंबा जाम भी लगा है। पुलिस लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पंजाब में डीजल और बता दें कि पेट्रोलियम गैस एलपीजी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानून गारंटी समेत कई मांगे हैं और हजारों किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रालियों और ट्रकों के साथ हरियाणा और पंजाब की सीमा पर हैं और शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं। आंदोलन की वजह से पंजाब में डीजल और एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ रहा है और इससे आम लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। पिछले हफ्ते एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई और लगभग 12 पुलिस कर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने मार्च को 2 दिनों के लिए रोक दिया था और ये घटना तब हुई जब कुछ प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग के और बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शंभू बॉर्डर पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी की मदद से ऐसे प्रदर्शनकारियों की पहचान करेगी और फिर उनके पासपोर्ट और वीजा आवेदन रद्द करने की सिफारिश गृह मंत्रालय और दूतावास को भेजेगी। वहीं जानकारी के मुताबिक यानी चारों तरफ घूमने वाले सीसीटीवी कैमरे की बदौलत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले करीब 50 प्रदर्शनकारियों की पहचान हुई है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद वीजा और पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश के लिए उनका नाम मंत्रालय को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि हजारों किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया था और किसानों को हरियाणा सीमा पर रोक दिया गया था, जहां उनके सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई थी। किसान तब से हरियाणा के साथ लगते पंजाब के सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। देखो, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, तो और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं? कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। उन लोगों के हम फोटोज़ और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीज़ा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि दिल्ली कूच का अंतिम फैसला गुरुवार को किया जाएगा। वहीं बता दें कि किसान लगातार अपने मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं सभी सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, कटीली तार लगाई गई है और साथ ही नुकीली कीलें भी सड़क पर लगाई गई हैं ताकि किसान सीमा से आगे प्रवेश न कर सके। बता दें कि लगातार बॉर्डर पर स्थिति भी तनावपूर्ण रही है और लगातार बता दें कि किसान प्रदर्शन करने के चलते लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ठीक है, इसी पर खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ संवाददाता कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश,
तकनीकी खामी के कारण लगता है कि संपर्क टूट गया। बता दें कि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों को बता दें कि अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द होंगे। बता दें कि लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर लगातार से तस्वीरें सामने आ रही थी कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कालावाली से हरियाणा के साथ लगते पंजाब के सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। देखो, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीजा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, तो और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ जारी भी की? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। उन लोगों के हम फोटोज और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि दिल्ली कूच का अंतिम फैसला गुरुवार को किया जाएगा। वहीं बता दें कि किसान लगातार अपने मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं सभी सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, कटीली तार लगाई गई है और साथ ही नुकीली कीलें भी सड़क पर लगाई गई हैं ताकि किसान सीमा से आगे प्रवेश न कर सके। बता दें कि लगातार बॉर्डर पर स्थिति भी तनावपूर्ण रही है और लगातार बता दें कि किसान प्रदर्शन करने के चलते लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ठीक है, इसी पर खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ संवाददाता कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, तकनीकी खामी के कारण लगता है कि संपर्क टूट गया। बता दें कि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों को बता दें कि अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द होंगे। बता दें कि लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर लगातार से तस्वीरें सामने आ रही थी कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, बता दें कि लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और अभी फिलहाल किसान आंदोलन का क्या कुछ नया अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल सोनिया, किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का आज जो है 17 दिन हो गए आंदोलन को लेकर, तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भाई हम
शंभू बॉर्डर की बात कर ले या टिकरी बॉर्डर की बात कर ले तो किसानों का वहां धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पंजाब के शुभकरण सिंह की गोली लगने से मृत्यु हुई थी, तो उसका आज जो है संस्कार लगभग 3 बजे जो उनके पैतृक गांव बठिंडा में है, तो उनका संस्कार किया जाएगा। उसको लेकर किसान जथेबंदियां हरियाणा और पंजाब की जथेबंदियां वहां पर पहुंची हुई है। तो वहीं पर किसानों का प्रदर्शन है जो जारी है। और आज 29 तारीख है, किसान संगठनों की ओर से जो बैठक है जारी है और उनकी ओर से जो फैसला लिया जाना है, किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि वह दिल्ली को कूच करेंगे। इसको लेकर जो आज जो बैठक होंगे उस बैठक में कहीं ना कहीं सारी पूरे देश की है जो नजरें बनी हुई है, उसको लेकर आज किसान संगठन जो है अपना फैसला सुनाएंगे। और किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि किसानों को हिदायत दी गई है कि किसान जो है ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के आ रहे हैं, दिल्ली कूच करेंगे और कभी भी जो है करना ऐलान इनकी ओर से किया जा सकता है। फैसला किसान संगठनों की ओर से किया जा सकता है। किसानों की मांग है कि उनकी एमएसपी जो है दी जाए और कर्ज मुक्त किसानों को किया जाए। वहीं अगर बॉर्डर की बात करें तो पुलिस प्रशासन और प्रशासन की बात करें तो उनकी ओर से पूरी जो शक्तियां है बरती गई है। वहीं पर अगर बात करें शुभकरण सिंह के जो गोली लगने से हत्या हुई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो 0 FIR है वह दर्ज कर ली गई है। पंजाब सरकार की ओर से जो अधिकारी जिसमें 302 और 114 के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। एक डबोवाली बॉर्डर की बात करें तो डबोवाली बॉर्डर अभी भी जो है जो मलौर को जोड़ता है वो सील किया हुआ है। उसको लेकर किसान है डबोवाली बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और पंजाब की जो जथेबंदियां हैं उनका यही कहना है कि डबोवाली बॉर्डर को तोड़ते हुए वे दिल्ली कूच करेंगे और कूच को लेकर किसान कहीं ना कहीं डबोवाली बॉर्डर पर एकत्रित होते नजर आ रहे हैं। भाई डबोवाली गांव के लोगों की बात करें या शहर के लोगों की बात करें तो इनकी ओर से बार बार एक ही बात कही जा रही है, उस घर से भी वह मिलते नजर आ रहे हैं उनकी रस्तों को खोला जाए। कहीं ना कहीं आम लोगों को या परेशानियां हो रही है, इसको लेकर अगर बात की जाए सरकार की ओर से तो सरकार की ओर से नेट है जो अम्बाला सदर के तहत जो गांव पड़ते हैं वहां पर नेट जो है बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है फिर एक बार उग्र हो सकता है। जी सोनिया जी, जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं और बता दें कि किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, कैसी रणनीति? सोनिया देखिए, जिस तरीके से लगातार किसान अभी धरने पर बैठे हुए हैं, जो है लगभग अभी महीना होने वाला है, और जिस तरीके से लगातार किसानों की जो है कई बार जो है सरकार के बीच जो है वो कई बार जो है वार्तालाप यहाँ पर हो चुके हैं और किसी तरीके का कोई निर्णय अभी तक जो है नहीं निकल के आया। और कहीं ना कहीं अब जो है किसान जो है अब जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की तरफ कूच करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके की जो बातचीत हुई है उस बातचीत पर किसी तरीके का कोई अहम फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो किसानों पर जो जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, पूरी तमाम तरीके से हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के तमाम बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। किसी तरीके का भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे ड्रोन यानी कि पूरे कैमरे से, ड्रोन से, यानी कि जो सीआईडी खुफिया उनके तंत्र है उनसे जो है पूरी नजर यहाँ पर बनाए हुए कि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो या किसी तरीके की कोई बड़ी घटना ना हो, इसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से कई किसानों के जो पासपोर्ट, वीजा या इस तरीके की जो बने हुए हैं उनको जो है यहाँ पर रद्द करने का वो भी यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी तरीके का भी अगर जो किसान इस धरने में है और वो उनका पासपोर्ट या वीजा है तो उनको जो है वो कैंसिल करा देंगे, क्योंकि इंडिया से वो बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि पूरे जो जितने भी बॉर्डर है उन पर जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कंपनियों जो पुलिस प्रशासन की जो जवान है उनकी अलग अलग तरीके से यहाँ पर कंपनियां जो है वो बना दी गई हैं। तमाम थानों से जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो है बैरिकेड की बात की जाए, चाहे वो सीमेंट के बैरिकेड की बात की जाए, चाहे वो रोडों पर जो है कई जगह तमाम जो है वो कील जो है वो गाड़ दी गई है कि कहीं किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। क्योंकि जिस तरीके से 2020 की बात की जाए, जिस तरीके से रहा कि वहां पर जो है परेड के नाम पर जो है जो लाल किले पर पहुंच करके वहां पर तिरंगा जो लहराया और कहीं ना कहीं
कहीं जो तिरंगे का अपमान यहाँ पर किया, तो इस तरीके की सरकार भूल यहाँ पर नहीं करना चाहिए और उस किसानों से पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन लगातार किसान जो है कहीं ना कहीं किसानों से संपर्क साधने में लगी हुई है कि तादाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करे। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी सोनिया। जी, मोनू पांचाल हमारे साथ लगातार बने रहिए। रुक कर लेते हैं कालावाली का, जहां से जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, बता दें कि किसान आंदोलन के चलते लगातार हमारे सामने तनावपूर्ण स्थिति सामने आई है। लगातार पुलिस और जवानों के बीच, किसानों के बीच लगातार के बता दें कि हलचल देखने को मिली है और इसमें क्या क्या सेवाएं प्रभावित हो रही हैं किसान आंदोलन के चलते? बिल्कुल सोनिया, अगर देखा जाए टिकली बॉर्डर पर देखा जाए, जम्मू बॉर्डर पर देखा जाए तो पिछले दिनों देखने को मिला था कि तनावपूर्ण स्थितियां है जो बनी थी। कहीं पर अस्सी के गोले चलाए गए थे, प्लास्टिक की गोलियां चली गई थी, पानी की बौछारें जो चलाई गई थी, उसमें कई पुलिस कर्मचारी भी जो है घायल हुए थे और किसान जो है दो तीन किसानों की जो मोर्टेट कुछ अटैक के कारण सैकड़ों की संख्या में जुटे कि किसान जो है घायल हुए हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति लगातार लंबे समय से बनती आ रही है। अगर प्रभावित की बात करें तो नेट के कारण जो है सभी नेट बनता, तो पिछले दिनों देखने को मिला था कि सभी जो सुविधाएं थी वह प्रभावित नजर आई थी। बच्चों के पेपर, जो बच्चे नेट के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे थे उनको भी काफी दिक्कतें आई थी। ऑनलाइन शॉपिंग में जो है दिक्कतें काफी लोगों को आई थी पैसा लेन देन में, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग जब की जाती थी या लेन देन किया जाता था तो नेट ना होने की वजह से आम लोगों को झगड़ते देखा जा रहा था। वही पर बात की जाए ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि बैरिकेटर लगाकर बंद कर दिए गए थे तो सब्जियां है जो नहीं आ पा रही थी। और अगर बात की जाए मेडिकल की बात करें तो अम्बाला साइड में जो मेडिकल आता था तो साइड में बैरिकेटर लगने से जो मेडिकल की दवाइयां थी वह भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पर देखा जा रहा था कि बच्चे, छोटे बच्चे या पेपर देने के लिए बच्चे जाना चाहते थे एक शहर से दूसरे शहर, तो उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों देखने को मिला था कि रोड़ी क्षेत्र के जो बच्चे थे, क्योंकि रोडों को उखाड़ दिया गया था, बैरिकेटर लगा दिए गए थे, तो उनको पंजाब सरदुलगढ़ तक 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर सिरसा पहुंचना पड़ा था। कहीं ना कहीं भारी समस्या है जो लोगों को देखनी पड़ रही थी। लेकिन अब की बात तो किसान आंदोलन अब जो है तैयारी को लेकर में बात की जाए तो राजस्थान के जो किसान है वह भी भारी संख्या में बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के किसानों की ओर से भी हुंकार भरी गई है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की किसानों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। कहीं अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार की ओर से भी सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो एक जो लिस्ट है किसानों की बड़े बड़े ड्रोन कैमरों के माध्यम से बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, उनके जो फोटो वगैरह ली गई है, उनकी डिटेल जो दिखाई जा रही है, बैंक खातों की डिटेल देखी जा रही है, उनके पासपोर्ट व अन्य प्रकार के जो लाइसेंस केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार सख्त होती नजर आ रही है। उनके लाइसेंस से जो कैंसिल करने की बात जो है सामने आ रही है। देखने को मिला था कि सूत्रों के हवाले से बात करें तो कल हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक जो सूची भेज दी गई है। कहीं ना कहीं किसान आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को जो दबाने का काम है हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार करती नजर आ रही है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों में जो रोष है वह पैदा होकर काफी बढ़ता नजर आ रहा है। और किसान बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर पिछली बार भी किसानों ने जो आंदोलन किया था वो दिल्ली कूच किया था, ट्रैक्टरों के माध्यम से किसान पहुंचे थे। किसान नेताओं की ओर से की जा रही है। हमारी अभी किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और गुरदास सिंह लखनऊ से बात है तो उसे यही कहना कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनको ट्रैक्टर के माध्यम से जो है रास्ता दिया जाए। शांतिपूर्ण जो किसान अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी मांगे रखना चाहते हैं और उनका अधिकार है, कहीं ना कहीं सरकार उनको जो अपनी उनका अधिकार है उनका कहीं ना कहीं हरण कर रही है। इस बात को लेकर किसान है जो काफी रोचक है। और हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 12 से 2 के बीच में है जो किसानों की एक बैठक होनी है, जिसमें एक फैसला किया जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके नेतृत्व में सभी किसान संगठन एक बैठक लेंगे और बैठक
करके जो एक फैसला है, जो आज फैसला आएगा किसानों का दिल्ली कूच करने का ऐलान है जो किया जाएगा। कहीं ना कहीं कैस लगाए जा रहे हैं कि मार्च के जो फर्स्ट वीक में है किसान जो कूच करने का ऐलान जो है कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि भले ही आचार संहिता लग जाए, इस बात को उनका कोई असर नहीं है। अगर केंद्र सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो किसान जो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। सरकार से कहीं ना कहीं सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। और किसान नेताओं का यह भी कहना है कि अगर सरकार की ओर से उनको दिल्ली बॉर्डर पर कुछ नहीं करने दिया जाता तो आने वाले चुनाव में जो सत्ताधारी नेता है उनको जो अपने गांव में किसान नहीं जूझने देंगे। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं गांव-गांव जाकर ऐलान किया जा रहा है कि कट्टर लगाकर उनकी गाड़ियों को रोका जाएगा, गांव में प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकार को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के लोगों में और किसानों में काफी जो है तनावपूर्ण स्थिति बनती नजर आ रही है। जी जगदीश हमारे साथ लगातार बने रहिए। रुक कर लेती हूँ फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू, दो दिन के लिए किसानों ने दिल्ली कूच को टाला है, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है इसके पीछे? सोनिया, देखिए जिस तरीके से लगातार जो किसान जो है कई बार जो है आह्वान यहाँ पर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आह्वान के तहत जो है कई बार जो है एक बार जो है बीते दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करने का जो ऐलान किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या या किस तरीके से वार्तालाप जो है कि सरकार के बीच में हुई और उसके साथ ही जो है जो कूच था वो कहीं ना कहीं टाल दिया गया था। लेकिन इस तरीके की अभी कहीं ना कहीं अब फिर से जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर के ये ऐलान यहाँ पर बार बार जो है डेट बदलती जा रही है। और उसी साथ मैं बता दूं कि सरकार भी कहीं ना कहीं लगातार जो है सरकार जो किसानों से वो लगातार बातचीत करने में लगी है। और कहीं ना कहीं किसान जो है वो भी बातचीत करने को लेकर तैयार है, लेकिन कुछ बातों पर सहमति वहां पर नहीं बन पा रही है। लेकिन किसान जो है वो लगातार दिल्ली की कूच जो है दिल्ली की तरफ करने की जो है धमकी लगातार सरकार को देते हुए नजर आ रही है। और सरकार भी लगातार यहाँ पर बातचीत करने को जो है तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं कई बार जो वार्तालाप हो चुके, लेकिन जिस तरीके से जब किसान लगातार जब दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान करते तो कहीं ना कहीं किसान भी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जरूर करती हुई नजर आती है। उन्होंने भी लगातार यही कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। किसी तरीके की समस्या जो आम जन जो मानव जो समस्या है उसको जो है उत्पादन ना करें, इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार जो बच्चों के यहाँ पर पेपर भी जो है वो यहाँ पर होने हैं, इस तरीके से सरकार भी लगातार किसानों के साथ साथ आम जनता का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर किसानों से जो लगातार अपील करती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत करने को तैयार है। किसी तरीके का कोई उम्र प्रदर्शन यहाँ पर ना कराया जाए, जिस तरीके से बात की जाए तो दिल्ली की तरफ कूच ना कराया जाए, क्योंकि बातचीत करके ही कोई फैसला निकाला जा सकता है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार जो सरकार है वो लगातार बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार हो रही है। और कहीं ना कहीं जो सहमति बनेगी, क्योंकि अभी दो दिन में पहले ही जो है दिल्ली की तरफ कूच करने का जो है ऐलान किया था, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों के पास जो है सरकार की तरफ से संदेश पहुंचा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं बातचीत पर बैठ करके समस्या का समाधान किया जाए, जो है हल निकाला जाएगा, तो इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत सोनिया यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से जब इंटरनेट सेवाएं जो है अन्य जिलों में जिस तरीके से बंद की गई थी और उन इंटरनेट सेवाओं को अब चालू जो है कर दिया गया है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं फिर उसी तरीके का माहौल जो है उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जो तमाम तरह की जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं वायरल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो इसको लेकर के भी किसानों को कहीं जो किसान है जो बॉर्डर पर बैठे वो किसान लगातार गाँव की तरफ अन्य गाँव की तरफ पहुंच रहे हैं। वहां पर जो किसानों को जागरूक करने का ऐलान यहाँ पर जो लगातार वो यही कह रहे कि सबसे ज्यादा संख्या में वो जो है किसानों के साथ मिलकर के दिल्ली की तरफ कूच करे, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं उनको मनवाने का काम यहाँ पर किया जाए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी मोनू पांचाल लगातार हमारे साथ तो बने रहिए। रुक कर लेती हूँ कालावाली का, जहां से जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई थी, लेकिन अब फिर इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। लोगों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सोनिया, पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि लगातार जो 7 से 8 दिन है नेट बंद रहा था, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों को पढ़ाई से वही लेन में काफी जो इंटरनेट से लेन देन होना था, ऑनलाइन लेन देन होना था, उसमें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन सरकार की ओर से केंद्र सरकार की ओर से पत्र निकाला गया था गृह विभाग की ओर से कि इंटरनेट जो है 2 दिन के लिए बंद रहेगा। लेकिन कहीं अम्बाला सदर शहर के जो गाँव पड़ते हैं, जो सदर
थाना पड़ता है, शंभू बॉर्डर पड़ता है, वहां पर नेट बंद रहेगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों की रात भी देखने को मिली थी। सिरसा, अम्बाला, हिसार, कुशेश्वर, जींद, फतेहाबाद सहित कई 7 जिलों में जो है नेट बंद था, लेकिन अभी जो है बहाल कर दिया गया। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग हैं तो कुछ नजारे थे, लेकिन अब फिर स्थिति वही पैदा होती नजर आ रही है। भैया बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के साथ 5 दौर की वार्तालाप हो चुकी है। किसान जब शंभू बॉर्डर पर स्थिति गंभीर होती नजर आई तो किसान भी कहीं ना कहीं थोड़ा बैक खुद पर आते नजर आए, और सरकार भी है जो अपनी रणनीति दिखाती नजर आई, क्योंकि जहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी थी वहां पर कुछ पुलिस कर्मचारी और दर्जनों भर जो है सैकड़ों जो है किसान है घायल हुए थे। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान नेताओं की ओर से भी थोड़ा रणनीति दिखाई गई थी। और अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया था कि 23 MSP पर तो हरियाणा सरकार जो है किसानों की फसलें खरीद रही है, लेकिन देखने को मिला था केंद्र सरकार की ओर से 5 फसलों को लेकर MSP के खरीदने की गारंटी की बात कही गई थी, लेकिन किसान बात को लेकर अड़ी गए कि उनकी जो सभी फसलें हैं MSP रेट पर खरीदी जाए और कर्जमाफी की जाए। उसको लेकर किसान काफी लंबे समय से उड़ी है। कुछ मांगों को लेकर तो सरकार और किसान नेताओं के बीच में सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी रह गई थी जिनके बीच उनका जो है समझौता नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है क्योंकि आने चुनाव का समय है और सरकार जो है किसानों के साथ वार्तालाप करने को तैयार है, और किसानों को भी एक उम्मीद थी कि किसानों की जो मांग है वह अब मानी जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा नरमी का रुख देखा गया था, लेकिन आज 29 तारीख है और हो सकता है कि किसानों की ओर से जो दिल्ली कूच का फैसला लिया जाए, क्योंकि अभी जो वार्तालाप है सिरे नहीं चढ़ी है। सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी सरकार के नुमाइंदे और जो किसानों के बीच है तो वार्तालाप हो सकती है, और हो सकता है कि वार्तालाप के माध्यम से कुछ मांगे और जो है किसानों की मानी जाए, और किसानों को जो पूछ करने के लिए किसानों की मांगे मानकर उनके जो अधिकार है, जो उनकी मांगे हैं उनको देने का जो वादा है सरकार की ओर से किया जाए, इसको लेकर किसान अपना फैसला डाल दे। लेकिन अगर हमारे सोर्सेज की बात करें, सूत्र की बात करें, तो किसान संगठनों की जो बैठक है वह 12 से 2 के बीच में चलेगी, और 3 बजे जो पंजाब के शुभकरण किया उसके संस्कार के बाद में जो फैसला एक लिया जाएगा कि ट्रैक्टर मार्चों के माध्यम से दिल्ली कूच का फैसला किसान है जो लेने को तैयार है। हो सकता है कि उससे पहले अगर वार्तालाप हो जाए तो किसान अपना ये फैसला टाल सकते हैं, लेकिन अभी तक यह कहना जल्दबाजी होगा कि किसान और सरकार के बीच में है जो सहमति बन सकती है। जी सोनिया। जी जगदीश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं और उपद्रवी किसानों को जो प्रदर्शन में शामिल हैं, उपद्रवी किसान, उनके पासपोर्ट और वीजा भी रद्द होंगे। और बता दें कि किसान आज दिल्ली कूच करने पर फैसला लेंगे। 2 दिन के लिए दिल्ली कूच टाला गया था, इसको लेकर भी बता दें लगातार खबरें हमारे सामने आई और अब किसान आज दिल्ली कूच का फैसला करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।